लिए भगवान नरसिंह महाप्रभु आए। सत्ययुग का बात। आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रतापी था। ब्रह्मदेव को तपस्या में संतुष्टि करके उन्होंने अमरबर का प्राप्ति हुआ था। उनकी प्रभाव से धरती, पाताल, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, कैलाश सभी जगह पर उन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया और देवता लोगों को भी पराजित किया। देवता लोगों को पराजित भी किया। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल को अपने अधिकार यानी अपने राज्य के तरह पालन किया। देवता लोग भी उनका क्या बने? नागरिक बन गए। देवताओं से नागरिक बन गए। तब सब अतिष्ठ हो गए। तो भगवान उसी समय प्रहलाद की माता कयाधु के और से भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म लाभ हुआ। कैसे हुआ? जो माता लोग बैठे ना, अपने घर में नया बहू सब आते हैं, उनको सुनाओ ये चरित्र कैसे हुआ भगवान के परम भक्त प्रहलाद जन्म, वो भी असुर कुल में। क्योंकि कयाधु तो हिरण्यकश्यप को विवाह किया था, पर उनका संतान उत्पत्ति से पहले वो भगवान का पहले भक्त था। तो ये सोचा ये तो असुर है और मेरे साथ संपर्क में जो जन्म होगा वो भी असुर जन्म होगा। मैंने शास्त्र में पढ़ा हूं, भगवान का नाम भजन करते करते पवित्र सत्संग में मन शरीर पवित्र हो जाने से कोई संतान उत्पत्ति होता है, उसी समय वो भगवान का भक्त बनेगा। उनके मन में विचार था। तब कयाधु ने एक दिन उनका संतान उत्पत्ति के लिए इच्छा हुआ तो जाके हिरण्यकश्यप के साथ उन्होंने बैठा, बात किया। तो उनको पूछा, ये बुद्धि से पूछा, आपकी शत्रु कौन है दुनिया में? आप तो अनंत ब्रह्मांड का राजा है, स्वर्ग मर्त्य पाताल में आप राजा है, आपका शत्रु कोई है? कौन? कयाधु पूछ रही। तब हिरण्यकश्यप कहता है, चलिया भगवान जो है हरि विष्णु, वो मेरा शत्रु है। एक बार भगवान विष्णु का नाम ले लिया। किसने? हिरण्यकश्यप ने। नाम लेगा तो प्रभाव पड़ेगा, असुर भी संत बनेगा। फिर दोबारा उनको प्रश्न किया, किस कारण वो तुम्हारा शत्रु है? तो बोले, ओ भगवान विष्णु ने मेरा भाई हिरण्याक्ष को मारा। वो भगवान विष्णु थे। फिर दोबारा भगवान विष्णु का नाम ले लिया। फिर पूछा, तुम उनके साथ क्यों बैरी करते हो? जानते तो बड़ा शक्तिशाली है। बोले, विष्णु को मैं नहीं मानूंगा, हम असुर कुल है। हमारा गुरुदेव शुक्राचार्य ने भगवान के विष्णु के विरुद्ध में, हम भी है। ऐसे 5 बार जब ले लिया तब कयाधु ने बोला, सत्संग हो गया, अब अच्छा संतान उत्पत्ति हुआ। पर आपस में मिले, फिर प्रहलाद गर्भ में रहा। यही बात। जो बेटा बेटी जिसका संतान उत्पत्ति होगा तो उसको भागवत पढ़ना, भजन कीर्तन करना, नाम कीर्तन। आजकल वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, कारण क्या है? वृद्धाश्रम में रहने के कारण क्या है? जब बच्चा रहता है, बहू क्या करता है? टीवी देखता है, फिल्म देखता है, थिएटर देखता है, कैसे पिता माता को पिटाई होता है वो भी देखता है। और जन्म होने के बाद बचपन में तो अपना जहर निकालता नहीं, बड़ा हो जाएगा तो जहर निकाल के पिता माता को घर से निकाल देता है, नहीं तो कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। इसका जिम्मेदारी हम लोग हैं, हमारी कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। और कलयुग में असुर लोग क्या कहते हैं ना, जो असुर परंपरा, जितना दुख मिले वो उसमें खुशी है। अमृत को रिजेक्ट करेंगे यानी नाकार करेंगे, अवख्य को वख्यन करेंगे। तो इसलिए कयाधु की शरीर में गर्भ संचार हुआ, शुरू हुआ भगवान विष्णु के नाम से। उसका बाद फिर नारद महामुनि
के साथ सत्संग हुआ कयाधु का। नारद महामुनि बड़े भगवान के भक्त अवतार, 24 अवतार में तृतीय अवतार नारद महामुनि है। तो नारद महामुनि के साथ सत्संग हुआ कयाधु का। तो कुछ दिन के लिए नारद महामुनि उनको लेके, देखो ये भगवान का माया कैसा है, भक्त को भी प्रभु प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। लेके वो गर्भ में होते हुए श्रीमद् भागवत सुनाया, हरि कीर्तन सुनाया। नारद अपने क्षेत्र को उनको ले गए कुछ समय के लिए, फिर लाके छोड़ दिया। देखे ये प्रभु का भक्त बन के तैयार हो गया और हिरण्यकशिपु का मृत्यु इसके माध्यम में होगा। तो इसलिए फिर समय आया, प्रहलाद का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उनका विष्णु भक्ति, विष्णु भगवान के प्रति प्रीति, माँ से भगवान की वीर महिमा लीला के बारे में सुनते सुनते उनका भगवत प्रीति बड़ा शक्तिशाली हो गया, भक्त बन गया। समझ गया, छोटा उम्र में समझ गया ये दुनिया में अगर कोई है उद्धार करने की, वो हमारी हरि है, हमारी विष्णु भगवान है। उनको समझ में आ गया, माता ने उनको समझा दिया यही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। तब उनका पवित्र भाव, पवित्र वचन भगवान की शास्त्रीय मतों के अनुसार चलने लगा और उनके ऐसे प्रतिकूल भाव देख के असुरों ने जाके हिरण्यकशिपु को बताया। क्या बताया? बोले तुम्हारी बेटा भगवान वासुदेव का स्तुति करता है, भगवान विष्णु के नाम स्तुति करता है। ये असुर साम्राज्य के लिए बड़ा दुखदायक है। वो जब राजा बनेगा तब सभी को फिर वैष्णव बना देगा। तब हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाया, पूछा, बोला नहीं वो हमारा कुल का शत्रु है, उनका नाम मत लो। हमारी भाया को उन्होंने मारा था और असुर कुल का वो विनाश करते हैं समय समय में, तो कभी हमारा बंधु नहीं है, तो उसका नाम मत भजन करो। पर प्रहलाद ने सुना पर उसको कार्य नहीं किया। कुछ दिन चल गया, फिर वही दशा। तब फिर आके असुरों ने बोले देखो आपकी बच्चा भगवान विष्णु का स्तुति गान करता है, महिमा गान करता है। तो बड़ा क्रोधित हो गए, बोले अच्छा शिक्षा केंद्र में उनको छोड़ देंगे जहाँ असुरों को विद्या अध्ययन करते हैं। तब उन्होंने असुरों को विद्या अध्ययन करने वाले गुरु के पास छोड़ दिया। तब उन्होंने जब असुरों की वीर गाथा बताया, वो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु के, भगवान राम के वीर गाथा बोलने लगा। जितने बताया सुना नहीं। तब उन्होंने आके फिर शिकायत किया, आपकी बेटा बदलने वाले नहीं है, वो तो भगवान विष्णु के सिवा और कुछ नहीं जानता है। तब प्रहलाद ने अपने पिता को भी बताया, बोले देखिए ये जीवन भगवान से सृष्टि है, भगवान ही मूल है और भगवान ही उद्धार करता है, और पिताश्री आपकी हृदय पर भी वही निवास करते हैं, भले आप उनको नहीं माने। तब उनका क्रोध बढ़ गया, तो उन्होंने प्रहलाद को लेके पर्वत से नीचे फेंक दिया। दूतों को बुलाया, अपने प्रहरियों के माध्यम से, सैन्यों के माध्यम से पहाड़िया से नीचे गए, फेंक दिया, पर उनका मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रभु का नाम भजन कर रहा था। मृत्यु कैसे होगा? अभी कलयुग में जो भी भगवान का नाम भजन करते हैं, मैं गारंटी देता हूं अपमृत्यु कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के सिवा दुनिया में कोई शक्तिशाली, कोई बलियार नहीं है। आनंद से तो फिर उसका बात उन्होंने नहीं माना। फिर प्रहलाद आके भगवान का स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने अपने सैन्यों के माध्यम से उनका पिटाई किया, फिर कुछ नहीं हुआ, बस वो ऐसे बचते रहा, उनका मृत्यु नहीं हुआ। फिर जहरीले सांपों की जहर उनको पिला, वो भी कोई प्रभाव नहीं आया। फिर उसका बाद उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब एक दिन प्रहलाद को बुलाया, बुला के बोला, तू जो भगवान कहते हो ना, वो भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद बोला, ये संसार में जहाँ देखो जड़ चेतन, नदी नद समुंदर, वृक्ष जीव सजीव, सभी तो भगवान का शक्ति है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते
प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुध सरस अदर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ने बताया प्रभु पिताश्री ये संसार ब्रह्मांड जहां देखते हो कण कण में मेरे हरि है, और वो विश्व का सृष्टा है। तब हिरण्यकशिपु का बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए। बोले मैं ब्रह्मांड का भगवान हूं, स्वर्ग मर्त्य पाताल मेरे अधीन है, और मैं भगवान हूं, वो कहां से भगवान आया। तब क्रोधित होके प्रहलाद को पूछा, बोले कहाँ है तेरे प्रभु। बोले जहां आप देखते हैं वहीं प्रभु है। तब एक खंभ था जिस राजप्रासाद में उन्होंने रहते थे, उस खंभ को बोला यहाँ भी प्रभु है। बोले हाँ यहाँ भी है। जड़ चेतन जहां भी देखो मेरे प्रभु है, और भक्त की इच्छा को प्रभु भी पूर्ण करते हैं। उस खंभ को प्रहार किया तो भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। नरसिंह भगवान का रूप धारण करना पड़ा। आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप है। तब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने हंसने लगा, बड़ा जोर से हंसा। बोले मेरे को तो कोई मार नहीं सकेगा, ये क्या मेरा कर रहा हूं। जैसे कोई बड़े जैसे बाघ सिंह अपने पंजे पर जीवों को शिकार करते हैं, छोटे चूहा की तरह नरसिंह भगवान ने अपने हाथ में अपने पंजे में उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के रखा। कितने शक्तिशाली, बस हाथ की मुट्ठी में रह गया। हमारी प्रभु इतने शक्तिशाली है। तब बोला मेरा मृत्यु नहीं लिखा है भगवान, मेरा मृत्यु नहीं होगा, मैं ब्रह्मवर से बलिहार हूं, मेरे को कोई नहीं मार पाएगा। तो प्रभु बोले वो सही है, पर जब पाप बढ़ जाता है ना तब सब बलहीन हो जाता है, सब बर जो प्राप्त किए ना वो भी कहीं नष्ट हो जाता है, और तुम्हारा पाप का सीमा बढ़ गया है। मैं आया हूं तेरे के लिए। तब बोला मैं देवता असुर मनुष्य जीवों किसी की द्वारा मेरा मृत्यु नहीं लिखा है। तो प्रभु बोले थोड़ा गैर से देखो, ना मैं मनुष्य ना मैं असुर ना मैं जीव हूं ना मैं असुर हूं, मैं तो नर और सिंह हूं। तब चुप हो गया। बोले सही है, ज्ञान आता है मृत्यु समय में, मृत्यु समय में मनुष्य का ज्ञान आता है, उससे पहले तो माया में भटकता है। और भगवान के साथ सत्संग हुए तो वो समझ रहा है हाँ वही सही है, क्योंकि उसी समय भगवान के साथ हिरण्यकश्यप का सत्संग हो रहा है। उनको निर्वाण प्राप्ति होगा, परमार्थ मिलेगा, क्योंकि प्रभु के साथ मिल गया ना। तो फिर बोला प्रभु मैं अस्त्र शस्त्र कोई भी तत्व से मेरा जल वायु पवन अग्नि किसी में मेरा मृत्यु नहीं लिखा है, इसलिए मैं ब्रह्मदेव से वर प्राप्ति किया। तो प्रभु बोले देखो हिरण्यकश्यप, ना मैं तेरे को अस्त्र में शस्त्र में कहीं कोई तत्व में कोई पंचभूत तत्व में किसी में तेरे को नहीं मारूंगा। जिस हाथ में जिस पंजे में तेरे को पकड़ू ना उसका नख में तेरे को मैं विदारण करूंगा। फिर उनका मन में आया मैं दिन में मृत्यु नहीं होगा, ना रात में मृत्यु होगा, ना किसी समय, ना जल स्थल जंगल वन कहीं भी। जब प्रभु बोले हिरण्यकश्यप अभी ना दिन है ना रात है, रात आ रहा है दिन ढल रहा है, जिस समय त्रिकाल संध्या होता है उसी समय
यानी ये संध्या समय की ओर जा रहा है, ये दिन अभी नहीं है और रात भी नहीं है, तो इसीलिए तेरा मृत्यु लिखा है। तब चुप हो गया। फिर उनके मन में आया, ब्रह्मदेव ने मेरे को वर दिए थे, न घर बाहर जंगल, धरती नभ आकाश गगन जल पाताल, किसी स्थान पर कोई भी परिस्थिति में मेरा मृत्यु नहीं होगा। तब प्रभु बोले हिरण्यकश्यपु, देखो अभी तुम कहाँ हो, ना मैं चौखट के ऊपर हूँ, ना तू और कहाँ हो, ना आपकी जानों पर आपने मेरे को रखे हैं। ये जल स्थल गगन नभ पर तू नहीं हो, ना घर में हो ना बाहर में हो, तो तेरा मृत्यु अनिवार्य है। ऐसे करके प्रभु ने हिरण्यकश्यपु को अपने नख से विदारण किया और उनका मृत्यु हुआ। देवताओं ने स्तुति करे, सभी देवताओं ने प्रभु का क्रोध संवरण के लिए स्तुति करने लगे, पर प्रभु नहीं सुने। माता महालक्ष्मी आके प्रभु के स्तुति करें, फिर भी प्रभु का क्रोध संवरण नहीं हुआ। फिर प्रहलाद ने भगवान को स्तुति किया। तव कर कमल वरिनखमद्भुत सुंदरम ललिता हिरण्य कश्यपतनु वृंदम केशवधूत हरहरि रूप केशवधूत हरहरि रूप जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। तब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की स्तुति करें। प्रभु शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायते सर्व विघ्न प्रशांते। हे विघ्न नाशन भगवान महाविष्णु, आप थोड़ा प्रसन्न हुए। तो प्रहलाद भक्ति की आराधना से गोविंद फिर अति मृदु मृदु हंसने लगे। और माता महालक्ष्मी दूसरी तरफ से प्रहलाद को प्रभु धारण करके अपना अवतार को साकार किया। स्वर्ग मर्त्य पाताल पर असुरों का शासन को विलोप किया और धरती स्वर्ग और ब्रह्मांड को प्रभु ने रक्षा किया। और फिर प्रभु ने प्रहलाद को वर दिया, बोले तेरे पिताजी तो नहीं है, अब तुम राजा बन के शासन करोगे और तुम्हारा शासन का अंत के बाद तेरा जब अंत समय आएगा तो जाके स्वर्ग में स्वर्गपुरी का राजा बनोगे। वर दे दिया प्रभु ने। कितने पवित्र हमारे प्रभु, कितने आशीर्वाद करते। छोटा सा बेटा, उम्र कोई देखे जी कितना उम्र ये इंद्रपद संभालेगा। 9 साल का उम्र में इंद्रपद मिल गया। अरे लाखों करोड़ इन्फिनिटी राष्ट्र मुख्य मिले तो इंद्रपद से बड़ा छूटा, क्योंकि इंद्रदेव चाहने से कोटि ब्रह्मांड को ध्वंस कर सकते हैं, उनका पास भी शक्ति है। उसी शक्ति प्रभु ने उनको दे दिया। तो भक्त बनो, भक्त नहीं बनोगे तो दास बनो, दास नहीं बनोगे तो कम से कम मन में विचार करो मैं निराश्रय हूं, तभी तो कृपा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। महाराज